साथियों नमस्कार। आज अपने बात करेंगे पुरानी पेंशन योजना की कि जो पुरानी पेंशन योजना है उसके अंदर अपने राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना चल रही है, राजस्थान के अंदर क्या होगा और पूरे भारत देश के अंदर मतलब पुरानी पेंशन व्यवस्था के लिए जब भी इसकी बहाली की बात होती है तो जो हमारे अर्थशास्त्री हैं वो खड़े हो जाते हैं कि मतलब इससे जो कर्मचारी पेंशन है इससे बहुत बड़ा भार बढ़ जाएगा और मतलब पेंशन देने के अंदर देश दिवालिया हो जाएगा और तरह तरह के तर्क प्रस्तुत करते हैं। तो एक थोड़ा सा अर्थशास्त्र अपने जो कर्मचारी वर्ग है और एक अपने अंदर हमारे कर्मचारी साथी, जब भी कर्मचारी साथियों कोई आवाज़ उठाते हैं तो वो उतना सपोर्ट उनको नहीं उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। और देखिए पिछले हाल ही के अंदर संसद के अंदर सांसदों के वेतन भत्ते बढ़ाए गए थे और मतलब अखबार ने उस खबर को छापा था कि मतलब सांसदों को राहत दी गई है और कर्मचारियों को जब 2% डीए बढ़ा था तो उस खबर को छापा था कि कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो गई। आप सोचिए कि अपने मीडिया से अपने क्या ही उम्मीद कर सकते हैं इस तरह की जब खबरें छप रही हैं कि कर्मचारी का जो 600-700 रुपये 800 रुपये बढ़ रहा है महीने का, उससे तो बल्ले बल्ले हो रही बल्ले बल्ले हो गई। और सांसदों का एक महीने का 24,000 रुपये बढ़ाया गया, वो भी 2 साल पीछे की डेट से, यानी कि 2023 से वो लागू होगा। और मतलब लाखों रुपए का तो एक सांसद का एरियर बन जाएगा, उसको एरियर के रूप में मिल जाएंगे। तो आप देखिए कि अब जो अपने बात कर लेते हैं उन अर्थशास्त्रियों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मासिक वेतन है सांसद का वो 1,24,000 रुपये है। निर्वाचन क्षेत्र भत्ता मिलता है 87,000 रुपये का, कार्यालय भत्ता मिलता है 75,000 रुपये का, दैनिक भत्ता मिलता है 2,500 रुपये का और एक आम आदमी 2,500 रुपये में पूरे 1 साल का रिचार्ज करवा लेता है फ़ोन का। और इनको फ़ोन भत्ता और जाने कितने भत्ते मिलते हैं, लटरम शटरम बहुत मिलता है और हवाई यात्राएं फ्री, रेल यात्राएं फ्री, फलाना सब कुछ फ्री। ठीक है, यानी कि और कर्मचारी की पेंशन के लिए किसी की आवाज़ नहीं निकलती संसद के अंदर। और जब अपने अपने बात करें जो अपना जो संविधान है उसमें कर्मचारी की पेंशन की बात करता है, उसके अंदर कहीं जनप्रतिनिधियों की पेंशन की कहीं बात नहीं है। ये इन्होंने बाद में अपनी मनमर्जी से जोड़ करके और ये अपने लिए सुविधाएं जुटा रहे हैं, केवल अपने लिए सुविधाएं की जा रही हैं। अब देखिए अपने देश के अंदर कितने सांसद हैं, उनका पैसा आप जोड़ लीजिए। कितने पूर्व सांसद हैं जो पेंशन ले रहे हैं और एक बार जीतते हैं तो एक पेंशन, 2 बार जीतते हैं तो 2 बार 2 पेंशन। और अपने देश के अंदर कितने विधायक ऐसे हैं, पूर्व विधायक, जो कितनी पेंशन ले रहे हैं। अभी एक और अर्थशास्त्र की बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाल ही के अंदर पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान ने किसी भी विधायक, जो विधायक बनेगा आगामी, उस और जो पूर्व विधायक हैं उसके लिए एक ही पेंशन अनिवार्य कर दी है कि उसको एक ही पेंशन मिलेगी चाहे वो कितनी बार विधायक रहे। तो इससे जो मतलब बचत होगी 5 साल के अंदर 100 से 200 करोड़ रुपए बचेंगे। एक छोटा सा राज्य है पंजाब, 200 करोड़ रुपए 5 साल के अंदर बचा रहा है वो। और मात्र पेंशन भी मिल रही है, सुविधाएं भी मिल रही हैं पूर्व विधायकों को, लेकिन एक पेंशन मिल रही है और कर्मचारी तो एक पेंशन की ही बात कर रहा है। और 200 करोड़ रुपए अगर एक छोटा सा राज्य बचा सकता है इससे, तो अगर इसको पूरे देश के अंदर लागू कर दिया जाए सभी राज्यों में तो कितना पैसा बचेगा। और जो वेतन भत्ते हैं इसके अंदर कटौती भी तो की जा सकती है। वर्तमान अगर मान लो देश हित के अंदर कोई कर्मचारी और मजदूर किसान की जिम्मेदारी थोड़ी बनती है अकेले कि वो अब देश हित के अंदर योगदान दे। बड़े बड़े नेताओं की, दन्ना सेठों की भी तो जिम्मेदारी बनती है कि वो भी अपने देश हित के अंदर कुछ योगदान दें। तो देखिए अगर मान लो विधायक और सांसदों का जो पेंशन जिनको मिल रही है अगर ये जोड़ ली जाए और जो उद्योगपतियों का एनपीए है, जो कर्ज माफ किया जाता है, वो हटा दिया जाए तो कर्मचारी की पेंशन देने के अंदर कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से दी जा सकती है कर्मचारी की पेंशन। तो साथियों जब ये विधायक सांसद अपने लिए एक हो सकते हैं अपने खुद के लिए वेतन भत्ते बढ़ाने के लिए, तो क्या अपने अपनी मांग के लिए एक नहीं हो सकते। अपने आप को निवेदन किया जाता है कि मतलब अपने कोई जो हमारे हक की लड़ाई लड़ रहा है उसके पेज को फॉलो करें, उसके अपने आंदोलन के अंदर भाग लें। तो अपने को संगठित होना पड़ेगा, अपने को विकल्प ढूंढने पड़ेंगे कि क्या विकल्प हो सकते हैं अपने पेंशन बहाल करवाने के। अपने को ओपीएस जो है वो हर हाल के अंदर बहाल करवाना है। और इन अर्थशास्त्रियों को आप ये भी बताएं जो आपको जानकारी बताई गई है, बाकी आप गूगल के माध्यम से आप देख सकते हैं, विधायकों के वेतन भत्ते जोड़ लिए जाएं। ठीक है, कोई भाई कोई एक आधा विधायक होगा जो गरीब घर से होगा और
जो NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विजय कुमार बंधु जी, वो लगातार इस बात को उठाते रहते हैं कि सांसदों को, विधायकों को इतनी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन कर्मचारी अगर एक पेंशन की बात कर रहा है तो उसके अंदर देश की अर्थव्यवस्था ही खराब हो रही है। आप दूसरे देशों का उदाहरण देखेंगे और कई बार हमारे साथी ही खड़े हो जाते हैं, ठीक है, वो किसी पार्टी को, अपना मसला किसी पार्टी से नहीं है, अपनी जो हक की लड़ाई है, अपने अधिकारों की लड़ाई है, वो अपने लड़ रहे हैं। किसी पार्टी विशेष से कोई अपना लेना देना नहीं है। जो भी, हाँ, जो अपने हक की बात करेगी, अपने उसका साथ भी देंगे, उसकी सपोर्ट भी करेंगे निश्चित रूप से, जो अपने अधिकारों की हक की बात करेगी। लेकिन कई बार हमारे साथी कहने लग जाते हैं कि ये देखो, ये इसमें देश हित है और ये फलानी देखड़ी, मतलब अलग तरह की बातें करने लग जाते हैं, एक पार्टी विशेष की बातें करने लग जाते हैं। तो अपना किसी पार्टी विशेष से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अपने को अपनी मांग के लिए एक होना है और सभी साथियों से यही निवेदन है कि ये आम जनता के सामने भी तथ्य रखें कि देश हित के अंदर तो बहुत कुछ हो सकता है, करने वाला होना चाहिए। जय हिंद साथियों।